तो तीसरा क्या हुआ? विसर्ग संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। समझ गए ना बढ़िया से? अब समझना है किसको? विसर्ग संधि को। तो देखिए विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग, ये विसर्ग का सिंबल होता है, ठीक है ना। विसर्ग इसके साथ स्वर या व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार, जो परिवर्तन आता है या उत्पन्न होता है उसे क्या कहता है? विसर्ग संधि कहता है। विसर्ग संधि के साथ या तो स्वर आएगा या तो व्यंजन आएगा, और उसके मिलने से जो नया विकार परिवर्तन आएगा उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, जैसे मन जोड़ रथ, तो क्या है? मनोरथ। मन जोड़ रथ, मनोरथ। संस्कृत में भी ऐसा हो जाता है, सॉरी हिंदी में भी होता है। तो यहाँ पर ये जो विसर्ग है, मन न के बाद जो विसर्ग है, तो विसर्ग के नियम के अनुसार जो विसर्ग जाता है ना, तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मन जोड़ रथ, मनोरथ। सर जोड़ बर, सरोवर। दूरा जोड़ आत्मा, क्या बनेगा बताइए तो? दुरात्मा, ठीक है ना। तो विसर्ग के नियम के अनुसार वो चेंजिंग हो जाता है। क्या दुरात्मा? वहाँ पर विसर्ग जो आ में परिवर्तित हो जाता है, समझ गए ना? क्या बनेगा? दूरा जोड़ आत्मा, क्या बनेगा? दुरात्मा, ठीक है। और आ मिलता है तो आ निर्माण होता है ना। कंडीशन सेम ही है, लेकिन विसर्ग के नियम के अनुसार थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। स्वर संधि के भेद। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद है? 5। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आज हम लोग आज के क्लास में सिर्फ इस पे चर्चा करेंगे, दीर्घ स्वर संधि पे। नेक्स्ट क्लास में गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि क्या है, इसको हम लोग बढ़िया से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, शांत रहिएगा, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि क्या है? दीर्घ स्वर संधि दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं? फिर से ध्यान से देखिएगा। दो समान स्वर वर्ण, दो स्वर वर्ण मिलेगा तो उससे जो विकार यानी कि जो परिवर्तन आएगा, तब किसका निर्माण होगा? होगा दीर्घ स्वर संधि का। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, दो वर्णों को मिलाएंगे तो नया वर्ण का निर्माण कैसे होता है। जैसे यहाँ पे अ एक वर्ण है ना जी, आ एक वर्ण है, अ और अ को मिला क्या बना? आ। ई उ री री, क्या बनेगा? ठीक है। उसी तरह से अ और आ को मिला तो आ बना, आ और अ को मिला तो आ बना, आ और आ को मिला तो आ बना, ठीक है। ई और ई को मिलाने से बड़ी, समझिए ना। फिर ई बड़ी और छोटी को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। और बड़ी या बड़ी को भी मिलाएंगे तो क्या बनेगा? बड़ी बनेगा। आप लोग समझ गए? दीर्घ स्वर संधि समझे ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं देखिए, ध्यान चलिए, जैसे मैं देखिएगा, पैर थोड़ा सा पीछे रखो, चलिए ध्यान से समझिएगा। धर्म जोड़ अर्थ, क्या बना? धर्मार्थ। धर्म म में और अ, तो क्या बना? आ। कैसे पता चला? यहाँ से पता चला। और आ। तो अब हम कुछ बनाने के लिए देंगे, एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। स्व जोड़ अर्थ क्या बना? स्वार्थी। देव जोड़ अर्चन क्या बना? देवार्चन। इसमें किसी को दिक्कत नहीं? संधि में दिक्कत होगा? अच्छा, अब हम उदाहरण से देख लेते हैं। दीर्घ स्वर संधि, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर तो सबको पता है ना जी। ह्रस्व स्वर जिसमें श्वास वायु की मात्रा कम लगता है, जो एक ही वर्ण लेकर आता है, कम समय में उच्चारण होता है, समझ गए ना। और दीर्घ में ह्रस्व से दुगना लगता है। देखिए तो ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री के पश्चात क्रमशः ह्रस्व दीर्घ अ ई उ री स्वर आए, इसके पश्चात भी स्वर आए, तो दोनों को मिलाकर, तो इसको और इसको मिलाएंगे, एक स्वर को मिलाएंगे
तो दीर्घ आएगा, आ ई उ और ली हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। जैसे में देखो मत जोड़ अनुसार क्या बना, लोक जोड़ अपवाद क्या बना, पितृ जोड़ नाम क्या बनेगा, पितृ नाम क्या बनेगा, बहुत बढ़िया। भानु जोड़ उदय क्या बनेगा, भानु दय, पितृ नाम बनेगा ना जी। कोई दिक्कत तो समझ गए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब हम कुछ आप लोग को बोलते हैं, आप लोग बनाइए। चलिए कॉपी निकाल लीजिए।